नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं महेश चंद्र योगी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। तो प्रतिशत दोस्तों मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें देखो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि ए व बी दो ऐसी संख्याएं हैं। कौन सी? ए व बी दो ऐसी संख्याएं हैं जो ए के 10% व बी के 8% का योग। कहना क्या चाह रहा है दोस्तों? ए व बी दो ऐसी संख्याएं हैं जो ए का 10% व बी के 8% के योग, ए का 10% और बी के 8% का योग ए के 12% व बी के 16%, यानी ए का 12% प्लस बी का 16% के योग के 3/5 के बराबर। तो ए व बी का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी फाइंड करो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्या कहना चाह रहा है कि ए का 10% और बी का 8%, इसका जो योग है वो ए के 12% व बी के 16% के योग के 3/5 है दोस्तों। तो हमसे पूछा है कि ए व बी का अनुपात ज्ञात करो। देखो दोस्तों ये तो क्या हो गया, ये हो गया 10 ए प्लस ये 8 बी, ठीक है। ये हो गया 12 ए प्लस 16 बी, और ये अपन चल रहा है अपने 3/5। देखो दोस्तों 5 अगर यहां नीचे 5 इधर गुणा होगा तो ये कितना हो गया? 50 ए, ठीक है दोस्तों। प्लस ये 5 8 से गुणा होगा, 8 पंजू 40 बी बराबर 3 इसका अंदर गुणा होगा तो 12 दिया 36 ए प्लस 3 अंदर गुणा होगा तो 16 दिया 48। देखो दोस्तों हमारे पास ये आया, जब हम इधर इनको वज्र गुणा किया, 5 को इधर गुणा कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 50 ए प्लस 40 बी, 36 ए प्लस 48 बी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ए वालों को इधर ले आएंगे या फिर ए वाले को इधर ले जाओ, बी वालों को इधर ले आओ या बी वालों को इधर ले जाओ। तो ए वालों को इधर लाएंगे तो 50 ए माइनस 36 ए बराबर, ठीक है दोस्तों। मैंने 50 में से 36 को इधर लाया तो ये प्लस में था, इधर इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। 40 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 48 बी माइनस के 40, ठीक है दोस्तों। 50 में से 36 गया, कितना बच गया? 14 ए, ठीक है दोस्तों बराबर। यहां 48 में से 40 गया 8 बी, 2 से काटा अपन ने 7 बार, 7 ए बराबर 2 से काटा 4 बी। दोस्तों फाइनली हमारे पास जो ए व बी का अनुपात आया, ए व बी का जो अनुपात आया वो क्या आया? देखो ए के सामने वाली 4 और बी के सामने वाला 7, तो ये हमारा राइट आंसर। देखो दोस्तों हमने क्या क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए व बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें ए का 10% प्लस बी का 8% बराबर ए का 12% प्लस बी के 16% के 3/5 के बराबर है। तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करने पर 3/5 था तो 3 तो अंदर गुणा हो गया, 5 को हमने इधर गुणा कर दिया, इधर गुणा करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई ये आई 50 ए प्लस 40 बी बराबर 36 ए प्लस 48 बी, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास जब 36 का पक्षांतरण किया तो 50 में से 36 गया था 14 ए, इधर जब हम इधर 48 बी में से 40 बी गया तो 8 बी, यहां से काटा है तो हमारे पास ए व बी का अनुपात कितना है? 7:4:7, यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें दोस्तों हमसे ये भी पूछ सकता है, जैसे हमें ये तो पूछा है कि ए व बी का अनुपात, तो बी व ए का अनुपात भी पूछ सकता है, तो हम क्या बताएंगे? 7:4। हमेशा देखो ये वैल्यू, ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
देखो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो फोटोग्राफ, फोटो पी एच ओ टी ओ जी आर ए पी एच, ये हमारा सब लिखा हुआ है दोस्तों। क्या है? फोटोग्राफ। इसमें कितने टोटल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसके टोटल अक्षर कितने हैं? 10 है। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने कि जो पी एच है, कौन सा? पी एच, अगर पी एच के स्थान पर अपन केवल एफ लिख दें, क्या लिख दें? केवल एफ लिख दें, तो जो अक्षरों की संख्या में कमी होगी वो कितने प्रतिशत होगी? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों, यहां है फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं? टोटल 10। फिर हमें बोल रहा है कि पी एच के स्थान पर हम क्या रखेंगे? केवल एफ रखेंगे। तो टोटल अक्षरों में कितनी कमी हुई, वो हमें कितने प्रतिशत कमी हुई वो अलग चीज है, कितने प्रतिशत कमी हुई वो अलग चीज है। ठीक है दोस्तों, तो हम निकालते, देखो पी एच एक ये रहा, ठीक है, और एक पी एच ये रहा। पी एच की जगह हमें केवल एफ लिखना है, तो ये एफ लिख दिया अपन ने, ठीक है, एफ ओ टी ओ जी आर ए, ठीक है दोस्तों, और इसकी जगह ये एफ लिख दिया अपन ने। पहले टोटल अक्षर कितने थे? 10। अब कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने हुए टोटल? 8। पहले कितने थे? 10। अब कितने? 8। देखो, पहले कितने थे? 10। अब कितने हैं? 8। कितने की कमी हुई? 2 की। किसके रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट, गुणा 100 प्रतिशत में, 0 से 0, तो यानी कितने की कमी हुई? 20% की कमी हुई। अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? 20% कमी हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो दोस्तों, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने एक अंक को, किसी लड़के ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। क्या कह रहा है कि एक लड़के को जो कोई भी संख्या दी गई, उसे कहा कि हम ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा? मान लो कोई एक्स था, इसे 5/3 से गुणा करना था उसे, लेकिन उसे 3/5 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों, प्रतिशत जो त्रुटि हुई ना, त्रुटि क्या है? प्रतिशत। ठीक है, इसको दोस्तों अपन कैसे करेंगे? देखो, 3 और 5 का, जैसे मान ले अपन ने वो 3/5 था, और ये 5/3 था, ये 3/5 था। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? कितना है? 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, 15 से हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो ये तो कितना हो गया? 5, और गुणा करेंगे तो ये 25 हो गया। इसको काटेंगे 3, तो गुणा करेंगे तो ये 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो पहले हमें क्वेश्चन ने क्या कहा कि कोई संख्या x थी, मान लो कोई संख्या थी जिसको 5/3 से गुणा करने के लिए कहा, और उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई? कितनी त्रुटि हुई? तो देखो, हमने दोनों संख्याओं का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 15, 15 को हमने गुणा कर दिया दोनों संख्याओं से। ठीक है, गुणाओं से संख्याओं से गुणा करने पर हमारे पास आ गया 25 और 9। कितने की त्रुटि हुई? 16 की। किसके रेस्पेक्ट में हुई? 25 के, और गुणा 100 प्रतिशत लगाने के लिए, तो 25 चौक 100, 16 चौका 64%, यानी वो त्रुटि कितनी आई? 64%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है। देखो पहले तो हमें ये चीज समझा दो दोस्तों कि भिन्न का जो अंश और हर क्या होता है। देखो हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 1/2 है, 3/5 है, 5/10 है, या 1/2 हो गई, ठीक है, इसको छोड़ो, ये हो गई 3/8, ठीक है। ये हमारी भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या में देखो ये तो होता है हमारा अंश और ये होता है हर, इसमें भी ये हो गया अंश और ये हो गया हर, ठीक है। ये हमारा ऊपर का जो होता है वो अंश होता है, नीचे का जो होता है वो हर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल संख्या होती है, जो नीचे दी हुई होती है हर हमारा हमेशा टोटल संख्या होती है, और जो ऊपर होता है वो ये होता है कि इस संख्या में से इतना पार्ट, कितना, इस संख्या में से इतना पार्ट अंश। अंश हमेशा देखो कभी कभी हर भी हमें बड़ा होगा या अंश भी छोटा होगा, लेकिन जब भिन्न संख्याएं देखते हैं अपन दशमलव भिन्न, तो उसमें हमेशा हर बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है संख्या। अब जैसे मान लो अपन बीजगणित में अंश और हर को कैसे मानते हैं, अंश और हर को हम मानते हैं x/y, ये तो हमारा हो गया अंश, ठीक है, और ये हो गया हमारा हर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में इसने क्या कहा, x/y अपन ने मान लिया, ठीक है। फिर इसने कहा कि 15% की वृद्धि की जाती है। तो मैंने बताया था आपको क्योंकि वृद्धि और कमी हम जब भी करेंगे तो वो 100 पर करेंगे। अगर हमें 15% की वृद्धि की कह रहा है तो 15 जोड़ देंगे, यानी 115% हो गया। अगर 15% की कमी की बात कर रहा है तो 100 - 15 यानी 85% हो गया, ठीक है। तो हम हमेशा कमी और वृद्धि, जब भी प्रतिशत की बात आएगी और कमी वृद्धि की बात आएगी तो हम 100 पे ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि अंश में 15% की वृद्धि की जाती है, यानी 15% की वृद्धि यानी 115/100। मैं आपको लिख के बता रहा हूं एक बार, ठीक है दोस्तों। ये हो गया x/y, तो इसमें 115/100, ठीक है। फिर इसने कहा है कि हर में 20% की कमी की जाती है। तो देखो मैंने कहा था कि 100 में से जब कमी की बात आएगी तो घटाएंगे, तो ये कितना हो गया 80%। तो ये कितना हो गया, इसमें कितने, हर में 20% की कमी यानी 80/100। ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद फिर क्या करा है, तो इस प्रकार भिन्न प्राप्त भिन्न 17/65 हो जाती है। कितना हो जाती है, 17/65, ठीक है। देखो दोस्तों हम क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। देखो पहले हमें यह जानना था कि अंश और हर के बारे में जानना था। तो ऊपर वाली संख्या हमारी अंश होती है, नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है, ठीक है दोस्तों। फिर हमें कहा गया कि 15% की वृद्धि करनी है, तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज में तो वृद्धि या कमी हमेशा 100 पे ही करते हैं। तो यहां मैंने 15% की वृद्धि कर दी, यहां मैंने 20% की कमी कर दी। अब देखो दोस्तों ये क्या है, जैसे मान लो ये x गुणा 115 बटे y गुणा 80 गुणा 100, क्योंकि ये जो 115 के नीचे 100 था वो यहाँ आ गया और ये वाला 100 ऊपर उठ के चला गया, तो वो ये यहाँ हो गया, और ये कितना हो गया 17/65, ठीक है दोस्तों। जब हम 100 से 100 काट देंगे, ठीक है, अगर इसको 5 से काटेंगे अपन तो ये कितनी बार कटेगा 23 बार, और इसको 5 से काटेंगे तो ये हो गया 16 बार, ठीक है दोस्तों। जब देखो अब कट नहीं रहा तो x/y बराबर ये 16 तो चले जाएगा इधर, यानी 17 गुणा 16 बटे ये 23 जाएगा नीचे, तो यानी 65 गुणा 23, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें इसने क्या किया है, इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 272 बटा 1495, देखो इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1495, यही हमारा आंसर है। क्योंकि देखो यहां किसी से कट नहीं रहा, ये भी किसी से नहीं कट रहा, तो दोस्तों दोनों को गुणा करके ही लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। वो पूछ रहा था कि वह संख्या क्या है, तो वो संख्या 272/1495
95। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट टाइप आती है, हमारे पास अगली टाइप। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो देखो, जैसे मान लो अगर कोई चीनी लेने गए अपन, ठीक है, चीनी लेने गए तो हमें, जैसे मान लो पहले हमें 100 रुपए में 5 किलो चीनी मिलती थी। पहले जब हम लेते तो 100 रुपए में 5 किलो चीनी आ गई, मान लो 1 मिनट की, तो चीनी का रेट क्या हो गया, 20 रुपए पर केजी। ठीक है, ये रेट हो गया। अब हम लेने गए तो 100 रुपए में 4 किलो ही चीनी आ रही है, तो 100 रुपए में 4 किलो ही चीनी आ रही है, तो रेट क्या हो गया, 25 रुपए पर केजी। दोस्तों खर्चा हमारा सेम रहा, बस चीनी की जो पर केजी रेट थी वो बढ़ने के कारण हमें क्वांटिटी कम मिलने लगी, चीनी की जो मात्रा थी वो कम मिलने लगी। देखो पहले 20 रुपए किलो मिलती थी तो हम 100 रुपए में 5 किलो चीनी ला रहे थे, अब हमें 25 रुपए किलो चीनी मिलती है तो हम 100 रुपए में 4 किलो चीनी ला रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है दोस्तों, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। अब देखो दोस्तों, 20% की वृद्धि मतलब 100 से 120 कर दिया इसने। ठीक है, यहां से काटेंगे 5 6, यानी चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो ये क्या था, मूल्य था दोस्तों, मूल्य। ठीक है, मूल्य क्या था, 5 से 6, यानी 20% की वृद्धि की गई। अब देखो, जो मूल्य का जो रेशो होता है ना दोस्तों, मूल्य का जो अनुपात होता है उसका उल्टा ही खपत का अनुपात होता है, खपत का अनुपात होता है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जब हमारा खर्चा समान है, खर्चा मैंने कितना माना था, खर्चा मैंने माना था 100 रुपए। ठीक, 100 रुपए में हम 20 रुपए किलो थी तो हम 5 केजी चीनी ला रहे थे। जब 100 रुपए थे हमारे पास, 25 रुपए किलो थी तो हम 4 किलो चीनी ला रहे थे। यानी खपत 100 रुपए में पहले 5 किलो, अब 4 किलो, तो यानी ये हो गई खपत। तो खपत इसका उल्टा होता है दोस्तों, तो ये हो गया 6 से 5। अब ये कहना चाह रहा है कि वो अपनी खपत को कितना कम करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े, खर्च नहीं बढ़े। ये कह रहा है कि जब हम चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर देते हैं तो वो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि जो खर्च घर के व्यय में वृद्धि ना हो। तो देखो दोस्तों, कितने की करना चाहिए उसे, कितना माइनस किया 1, किस पर से 6 पर, गुणा 100। 1/6 का मतलब होता है दोस्तों, 1/6 का मतलब देखो, यहां अपन 100/6 अगर भाग देंगे तो 6 एकम 6, कितना बच गया 4, 0 6 6 36, कितना बच गया, 40 में 36 गया तो 4/6। इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया, 16 सही 2/3। यानी जब चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद उसे 16 सही 2/3% की कमी करनी चाहिए, तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा, यानी उसके जो खपत में 16 सही 2/3% की कमी आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहना चाह रहा है कि गेहूं के प्रति किलोग्राम में 20% की कमी होने के कारण 20% की कमी हो रही है। देखो दोस्तों, खपत में जब कमी हो रही है ना, तो देखो 20% की कमी का मतलब क्या हो गया, यानी 100 से 80, 5 से 4, ठीक है। कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम है। तो गेहूं के मूल मात्रा केजी में ज्ञात करें, ठीक। तो देखो दोस्तों, इसने क्या कहा है, इसने कहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखो ये कह रहा है कि गेहूं के प्रति किलोग्राम में 20% की कमी होने के कारण, तो देखो पहले क्या था, पहले और अब, ठीक है। 20% की कमी बता रहा है, तो पहले 100, अब कितना हो गया 80, काटा 5 और ये हो गया 4, ठीक है दोस्तों। ये तो क्या था, मूल्य। अब खपत, खपत कितनी आएगी, देखो पहले ये कह रहा है कि 20% की कमी होने के कारण अब खपत कितनी आएगी, 4:5। फिर ये कह रहा है 20% कमी होने के कारण 800 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम है। 800 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम। अधिक का मतलब देखो 800 रुपए में, तो देखो अंतर कितने का है, 1 का, 1 बराबर 5, तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 5 से। अब मूल्य क्या, खपत कितनी हो रही है 20, पहले 20 होती थी, अब खपत कितनी हो रही है 25, ठीक है। पहले वो 20 किलो गेहूं खाता था, अब कितने खा रहा है 25 किलो। तो देखो पहले का जो मूल्य था, पहले का मूल्य बराबर कितना था 800 बटे 20, यानी 40 रुपए पर केजी मिलता था। अब का मूल्य क्या है, तो देखो अब का मूल्य तो क्या है 800 बटे 25, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया 5 बटे 25, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। तो बाद में कितना हो गया 32, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब ये कहना चाहता है कि देखो 20% की कमी के कारण 450 रुपए में 50 किलो चावल अधिक खरीद पाता है वो। कितने किलो, 50 किलो। देखो 20% की कमी, यानी पहले और अब, ठीक है। पहले क्या था 100, 20% की कमी 80, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ठीक है। ये तो आ गया मूल्य का रेशियो, ये किसका आ गया, मूल्य का रेशियो आ गया ये। इसके बाद खपत का रेशियो क्या होगा 4:5, ठीक है। अंतर कितने का बता रहा है ये, 1 बराबर कितना 50 किलो चावल, 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 250। ये कह क्या रहा है कि 450 रुपए में अधिक खरीद सकता है। तो पहले का जो मूल्य था वो क्या हो गया 450 बटे 200, 0 से 0, 5 नाम 45, 5 चौक 20, यानी ये हो गया 9 बटे 4। और अब का क्या हो गया 450, अब 450 बटे 250, ये काट दिया, तो ये कितना हो गया 9 बटे 5, यानी ये कितना हो गया 4.5, और ये कितना हो गया, नहीं नहीं ये हो गया 2.5, ठीक है, और ये हो गया 2.25, ठीक है। तो पहले का मूल्य ये था, अब का मूल्य ये है। पहले 2 रुपए और 25 पैसे में पर केजी मूल्य था ये, अब 2.5 रुपए पर केजी का मूल्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, डीजल की कीमत में, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। ये कहना क्या चाह रहा है दोस्तों कि कीमत में 26% की वृद्धि हो गई, कीमत में यानी 100 से 126 हो गया, ठीक है। फिर ये कहना चाह रहा है कि केवल व्यय में 15% की वृद्धि करना चाहता है, 100 से 15% यानी 115, ये तो व्यय हो गया, व्यय में, ठीक, यानी अपने खर्च में कितना करना चाहता है, 115% की वृद्धि करना चाहता है। तो दोस्तों देखो ये 100 था पहले, वो अपने व्यय में 15% की वृद्धि, तो 115, इधर से वो डीजल की कीमत कितनी होगी, 126, अंतर कितने का है, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो वो कितने प्रतिशत की कमी करना चाहता है कि वह खपत में कितनी, यानी खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा, ठीक है। पहले तो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि डीजल की कीमत 26% की वृद्धि हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्यय में वो सिर्फ 15% का ही वृद्धि करना चाहता है व्यय में, तो वो खपत को कितनी प्रतिशत कम करनी होगी, तो ये कितना हो गया 11/126 गुणा 100, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 1100/126, इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया हमारा 8.7%, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति अपने व्यय में 15% की वृद्धि ही करना चाहता है, तो वो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वो सिर्फ 15% ही वृद्धि हो उसके व्यय में, तो वो 8.7% की कमी करे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन इसके जैसा ही हो। अगर मान लो दोस्तों वह अपने, जैसे मान लो डीजल में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो ये 100 था, 20% की वृद्धि हो गई यानी ये 120 हो गया। वो अपने उसमें 15% की वृद्धि करना चाहता है, कितने परसेंट की, 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो 115 हो गया। अब वो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वो 15% ही बढ़कर रह जाए, तो कितना हो गया 5, किसके रेस्पेक्ट में, 120 गुणा 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये कितना है 50/12, 12 चौका 48 पॉइंट, 2 बच गए 0, 12 एकम 12, ठीक है दोस्तों। तो फाइनल इसका आंसर आ गया 12 दूना 2, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।